नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश की फ्री आवासीय प्लॉट योजना की जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश के गरीब और बेघर परिवारों को रहने के लिए आवासीय भूखंड उपलब्ध करवाने की योजना शुरू की गई है और इस योजना के अंतर्गत जो है प्रदेश सरकार द्वारा पट्टे पर आवासीय प्लॉट जारी किया जाएगा और जिससे जो है लोगों जो गरीब परिवार हैं उनके पास प्लॉट का अधिकार पत्र होने के कारण जो है वो अपने बैंक से इसके लिए लोन भी ले सकेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और उनके रहने के लिए जीवन यापन के लिए जो है आवासीय प्लॉट में अपना घर बनवा कर रह सकेंगे। और इस योजना के अंतर्गत जो है अधिकतम 60 वर्ग मीटर के जो है प्लॉट आवासीय प्लॉट उपलब्ध हो कराए जाएंगे योजना के तहत। और इसके ये जो है पात्रता निर्धारित की गई है और पात्रता के अंतर्गत जो है मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के निवासी होना आवश्यक है। अभी ये योजना जो है शहरी और ग्रामीण दोनों में जो रहने वाले गरीब परिवार हैं उनके लिए शुरू की गई है, किंतु फिलहाल जो है मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब परिवार हैं उनके लिए भूमि आवंटन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो इसके अंतर्गत जो है मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के निवासी होना आवश्यक है आवेदन के लिए। और जिस ग्राम क्षेत्र में आवेदक जो है फ्री आवासीय भूखंड चाहता है वहाँ उस परिवार का नाम जो है 1 जनवरी 2021 तक की मतदाता सूची में उस गांव के अंतर्गत जो है दर्ज होना आवश्यक होगा, तभी इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा। और आवेदक परिवार के नाम से जो है 5 एकड़ से कम कृषि भूमि हो तभी इसके लिए आवेदन कर पाएगा। और परिवार के नाम से कोई भी स्वतंत्र रूप से रहने के लिए कोई भी मकान नहीं होना चाहिए परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से। और इस योजना के अंतर्गत परिवार से आशय है पति पत्नी और इनके अविवाहित पुत्र पुत्री। तो इनमें से जो है किसी के नाम से भी आवास नहीं होना चाहिए, स्वयं का निजी आवास नहीं होना चाहिए परिवार के पास और 5 एकड़ से कम भूमि होनी चाहिए। और यदि भूमि नहीं है तब भी इस योजना में आवेदन के पात्र होंगे। और इस योजना के अंतर्गत जो है बेघर गरीब परिवार होंगे आवेदन के पात्र, अर्थात अंत्योदय श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जो परिवार होंगे राशन कार्ड में अंत्योदय श्रेणी के अंतर्गत राशन का लाभ उठाते होंगे वो इस योजना के अंतर्गत फ्री आवासीय प्लॉट के लिए आवेदन कर सकेंगे। और परिवार का कोई भी सदस्य करदाता नहीं होना चाहिए और आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य जो है शासकीय सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए या फिर शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो, सेवानिवृत्त भी नहीं होना चाहिए। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस से जो है राशन प्राप्त करने की पात्रता का जो है उनके पास पर्ची होना चाहिए परिवार के पास, यानी राशन कार्ड बना होना चाहिए उनका, वही परिवार इस योजना में आवेदन कर सकेंगे। और फ्री आवासीय भूखंड के लिए आवेदन करने ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा और इसके लिए ऑनलाइन आपको जो है गूगल वेब ब्राउज़र खोलना होगा और उसमें मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना लिखकर सर्च पर क्लिक करेंगे तो ये एमपी गवर्नमेंट का स्मार्ट एप्लीकेशन ये लिंक है, इस पर क्लिक करना होगा। और उस पर क्लिक करने के बाद जो है ये पेज खुल जाएगा मुख्यमंत्री आवासीय भूखंड के आधिकारिक वेबसाइट और इसमें आप जो है योजना संबंधित जानकारी पढ़ सकते हैं और नीचे आवेदन करें इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद जो है ये फॉर्म खुल जाएगा योजना का और इसमें अंतर्गत सारी जानकारी आपको भरने के बाद और शपथ पत्र के रूप में जो यहाँ पे आपको
इस पे लिख कर इसमें टिक करना होगा, और सारे अपने जैसे राशन कार्ड में सारे सदस्यों की जो है से संबंधित जानकारी होती है कि परिवार के शासन जो कौन किस में योजना का जो है लाभ उठा रहा है कि नहीं, ये सारी जानकारी आपको यस नो में यहाँ पर जवाब देनी होगी, और किस किस योजना का लाभ उठा रहे हैं। और इसके बाद जो है आप योजना में आवेदन कर सकेंगे। इसके करने के बाद आपको सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा, तो योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और योजना में आवेदन करने के बाद जो है आपको इसमें जांच रिपोर्ट के आधार पर जो है ग्राम पंचायत के पास को अधिकार होगा इसमें पात्रता की जांच करने की, और संबंधित जिस जिस आवेदक जिस जिस ग्राम से होंगे वो सभी ग्राम पंचायत अपने अपने ग्राम के आवेदकों की सूची तैयार करेंगे, पात्रता की जांच करेंगे, और पात्रता की जांच रिपोर्ट तैयार करके जो है उसके बाद तहसीलदार के पास भेजेंगे, और पात्रता की जो रिपोर्ट तैयार होगी, सूची नाम की तैयार होगी, उसे तहसीलदार जो है उसे थाने पे, कचहरी में या और ग्राम पंचायत कार्यालय में चस्पा किया जाएगा, और जिससे कि जो ग्राम के निवासी हैं उनसे सुझाव या पात्रता के संबंधित जो है जानकारी को आमंत्रित किया जाएगा, जो चाहे अपना जो है तहसीलदार फिर सूची में निर्धारित तारीख और स्थान पर जो है पात्रता के से संबंधित सुझाव को सुनेगा, और उसके आधार पर जो है पात्रता की सूची तैयार करेगा, और इसके बाद जो है ग्राम पंचायत को अनुमोदन के लिए भेजेगा, और ग्राम पंचायत से जो है अप्रूवल मिलने के बाद तहसीलदार द्वारा भूमि आवंटन के आदेश को जारी किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो योजना के अंतर्गत भूमि आवंटन का लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ck.com को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।